So today's topic is difference of two squares. Difference of two squares जो है उसका क्या करना है हमें, फैक्टराइजेशन। यानी अब तक हमने आइडेंटिटी रीड कर रखी थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इट गिव्स ए प्लस बी and another is a minus b। ठीक है, यानी जब कभी हमें a प्लस बी या a माइनस बी का फॉर्मेट मिलता था तो हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट करते थे, और अगर हमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिलता था तो हम लोग a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मेट में नोट डाउन कर देते थे। ठीक है, इसी के बेसिस पे कुछ एक एग्जांपल्स, जैसे मान ली लिखा मैंने 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर। 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है बेटा, 2 है ना। तो यहाँ लिखा देखो मैंने 2, p का p, यानी इसको क्या लिखा जा सकता है, 2p स्क्वायर। माइनस का माइनस, 9 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3q स्क्वायर। यहाँ 2p और 3q ये किसको डिनोट कर रहे हैं, a और b को, यानी बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। कैसे लिखेंगे, a प्लस बी और a माइनस बी, इट मीन्स 2p प्लस 3q 2p माइनस 3q। ये अपना इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है बात, सिंपल सी बात ही है ना। चलो और एग्जांपल देखें इसके एग्जांपल्स में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेसी भी लेके आएंगे हम लोग, देखते हैं कैसे। मान ले लिखा मैंने 49x स्क्वायर माइनस 36। 49 का स्क्वायर रूट कितना था बेटा अपना, कि 7, x स्क्वायर का x इट मींस 7x का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर रूट 6, तो 6 का स्क्वायर क्या लिखा जा सकता है, 7x प्लस 6 एंड 7x माइनस 6। इन केस अगर आप 7x माइनस 6 पहले लिख देते हो, 7x प्लस 6 बाद में लिखते हो, तो भी कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं है, अपना सिंपल सा केस ही बनता है। क्लियर है बात, अपना केस सिंपल सा ही बनता है। चलो एक एग्जांपल और देखते हैं जिसमें हमें कुछ और ही अजीब सी बात दिखेगी। माने लिखा मैंने 63a स्क्वायर माइनस 112b स्क्वायर। यहां से हमने क्या देखा बेटा कि 63 का स्क्वायर रूट होता ही नहीं है, 112 का भी स्क्वायर रूट नहीं होता, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 63 के फैक्टर्स निकालूं। देखो 9 7 जा 63 होता है ना, और 16 7 जा 112 होता है, पता है। यानी दोनों के पास एक 7 ऐसा फैक्टर है, अगर दोनों में से रिमूव कर दिया जाए तो रिमेनिंग डिजिट 9 और 16 बनते हैं। 9 का स्क्वायर रूट 3 बनता है, 16 का स्क्वायर रूट 4 बनता है ना। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इन दोनों में से 7 को कॉमन निकालेंगे। जब कभी हमें ऐसा लगे कि अरे ये तो हो ही नहीं रहा है, तो उसके प्राइम फैक्टर्स निकालो। उन प्राइम फैक्टर्स को आपस में चेक करो कि उनमें कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसका पेयर बना हुआ नहीं है, यानी अनपेयर्ड वैल्यू को बाहर निकाल देंगे। रिमेनिंग क्या रहा, 9 7 जा 63 यानी 9a स्क्वायर, और 16 7 जा 112 इट मीन 16b स्क्वायर। 7 तो पूंछ की तरह पीछे लटकता रहेगा, लटका दिया इसको। 9 का स्क्वायर रूट 3, तो ये क्या बनेगा अपना 3a का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर रूट 4, तो ये बना 4b का स्क्वायर। अब इसको लिखा जा सकता है 7 अंदर ब्रैकेट में 3a प्लस 4b एंड सेकेंड थिंग इज 3a माइनस 4b। ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि हमने ऐसे क्वेश्चंस पहले फैक्टराइजेशन में भी कर रखे हैं। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
जहां हम कुछ और नया करेंगे। चलो, यानी स्टेप्स थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे, यानी स्टेप्स बढ़ा देंगे एक दो और। बढ़ा हुआ स्टेप कैसा होगा देखते हैं। मान ली लिखा मैंने क्वेश्चन L प्लस m स्क्वायर माइनस L माइनस m का स्क्वायर, L स्क्वायर माइनस m स्क्वायर और L स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, दोनों को आपस में क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। देखो सिंपल सी बात है, L प्लस m का स्क्वायर, यानी इसको मैंने ले लिया a, तो ये बन गया मेरा a का स्क्वायर। L माइनस m, इसको ले लिया मैंने b, तो ये बन गया मेरा b का स्क्वायर। बीच में साइन किसका है, माइनस का है। फॉर्मूला बन चुका है ना अपना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, वो में क्या कहता है कि a प्लस b और a माइनस b कर दें। चले, ब्रैकेट बनाया, पहले लिखा हमने a किसको डिनोट करा था अपना बेटा, l को, तो l प्लस m, फिर ये प्लस का साइन l माइनस m, क्योंकि हमने यहाँ क्या लिखा है a प्लस b, a कौन था l प्लस m, फिर ये प्लस का साइन मिडल में b, l माइनस m। अनदर ब्रैकेट बनाया, यहाँ लिखा a माइनस b, ठीक है। चले ब्रैकेट सॉर्ट आउट करें, l प्लस m, बाहर प्लस है यानी अंदर कोई साइन बदलने वाला नहीं है, ये प्लस 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 माइनस माइनस का है। सिमिलरली इसको करें अगर हम लोग, तो देखो l प्लस m, ये माइनस ये प्लस प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस। आगे कुछ और हो सकता है हमारा, यस देखो m से m कैंसिल हो गया, इधर l से l कैंसिल हो गया, इधर m l और l मिलके क्या बना 2l, और यहां बनेगा m और m मिलकर 2m, ठीक है, क्लियर है। ये दोनों ब्रैकेट आपस में कोई साइन नहीं है, इट मींस मिडल साइन मल्टीप्लाई का है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, l को m से किया lm, तो फाइनल आंसर क्या बना अपना 4lm। फाइनल आंसर क्या बना अपने पास में 4lm। चलो इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग ये मान के चलते हैं कि ये अपना a प्लस बी का स्क्वायर है, ये a माइनस बी का स्क्वायर है ना, इस चीज को अगर मैं क्या मानूं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसको मानूं अगर मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आंसर क्या आएगा, है ना। बात यही थी अब क्या अटकी हुई। चलो इसी को लेके चलते हैं। मान ली मैंने यहाँ बनाया बिग ब्रैकेट, a किसको डिनोट कर रहा है l को, तो आएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मैंने डायरेक्ट लिख दिया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ माइनस का माइनस रहेगा मिडिल वाला, फिर यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। चलें, केवल एक्सटेंड कर दिया मैंने। अब देखो यहाँ माइनस है तो ब्रैकेट के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, करते हैं चेंज, तो लिखो l स्क्वायर प्लस 2lm प्लस m स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस माइनस का l स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस का 2lm, और ये फिर माइनस का m स्क्वायर। देखो l स्क्वायर पॉजिटिव, l स्क्वायर नेगेटिव, m पॉजिटिव m नेगेटिव, 2lm और 2lm टुगेदर मेक 4lm। प्रीवियस क्वेश्चन को जब हमने सॉल्व किया था, जहां हमने आइडेंटिटी लगाई थी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसका फाइनल आंसर भी अपना उतना ही आया था। जब हमने दोनों को a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर सॉल्व किया तो भी आंसर उतना ही आया है हमारा, ठीक है। तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। में यहां तक देखा हमने कि एक ही क्वेश्चन को करने के दो तरीके थे। मैंने पहले a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से भी कर दिया उसको, और यहाँ दोनों की आइडेंटिटी अलग अलग लगा के कर दी। तो जैसा आपको सुटेबल लगे
आप उस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मान ले लिया मैंने एक नया क्वेश्चन आपके लिए और एक्स स्क्वायर -2xy प्लस वाई स्क्वायर एक ब्रैकेट में डाल दिया मैंने और यहां लिखा -z²। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया है। अब तक हमने इसके बारे में बात कर ली है। देखो यहां लिखा मैंने x² -2xy प्लस वाई स्क्वायर। मैं अगर इसको a प्लस बी वाली फॉर्म में पढ़ूं तो देखो a² -2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी ये लिखा कैसे जा सकता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a यहाँ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x को, और b किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, y को। इट मींस हमारा क्या बन गया, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और ये पूरा बड़ा हमारे पास -z²। ठीक है, अब देखो आइडेंटिफाई करें इस पूरे ब्रैकेट यानी x माइनस वाई को अगर मैं a का स्क्वायर मानता हूं और इस z² को अगर मैं b का स्क्वायर मानता हूं, मानना तो पड़ेगा क्योंकि मैथ्स है, मैथ्स तो वही कहती है मान के चलो तो सॉल्यूशन आएगा, नहीं तो कुछ नहीं आएगा हाथ में, है ना। यहाँ क्या हो गया देखो a² माइनस b², a² माइनस b² करते तो एक्सटेंड करते क्या मिल जाता है हमें, a प्लस बी और a माइनस बी, यही बनता है अपने पास। बस a किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x माइनस वाई को। तो यहाँ देखो a की जगह मैंने क्या रखा, x माइनस वाई, b की जगह मैंने रखा z, फिर ब्रैकेट बनाया, a की जगह रखा x माइनस वाई और b की जगह रखा माइनस z। ब्रैकेट सॉल्व करें तो ये बन जाएगा x माइनस वाई प्लस z, और यहां बनेगा x माइनस वाई माइनस z। आगे फर्दर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने इसको मल्टीप्लाई भी किया था। क्यों किया था, क्योंकि हमारे पास 2l और 2m दो इक्वल कंटेंट बचे थे अपने पास सिर्फ। यहाँ तो हमारे पास ईच ब्रैकेट में 3 कंटेंट है, x माइनस वाई प्लस जेड, x माइनस वाई प्लस जेड। अगर इसको पूरा सॉर्ट आउट करता हूँ तो नो डाउट मैं वापस क्वेश्चन के पास पहुंच जाता हूँ। ठीक है, उतना वापस हमें जाना नहीं है, हमें इसका आंसर्स निकालने हैं, क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलें एक क्वेश्चन और ले लें इस टाइप का, फिर बढ़ाते हैं आपको नेक्स्ट स्टेप की तरफ, यानी अपनी नेक्स्ट आइडेंटिटी। मेरे हिसाब से इतने क्वेश्चन सफिशिएंट हैं। बाकी क्वेश्चंस अगर एक्स्ट्रा और होंगे तो आपको डू योर सेल्फ के पार्ट में मिल जाएंगे, वो सेल्फ प्रैक्टिस का काम होगा आपका। ठीक है, चलो मान ले लिखा मैंने p रेज टू द पावर 4 माइनस 81। इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, p रेज टू द पावर 4 माइनस 84, या फिर इसकी जगह पूछा जा सकता है a रेज टू द पावर 4 माइनस b रेज टू द पावर। बोर्ड पे लिखा हुआ क्वेश्चन आपको कई बार पूछा जाता है। देखो यहाँ रेज टू दी पावर दे दी 4, यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूं, p रेज टू दी पावर 2 की होल पावर 2, यानी मैं एक्सपोनेंट्स और पावर में चला गया, है ना। 2 2 जा 4 होता है, क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी किसकी लग रही है यहाँ, स्क्वायर की। इट मींस इसको मैंने स्क्वायर में कन्वर्ट किया। अब 81 9 का स्क्वायर होता है, यानी इसको लिखा जा सकता है 9 रेज टू दी पावर 2। अगर मैं यहां बात करूं तो ये बन गया मेरा a², ये बन गया मेरा b², a² माइनस b²। इट मींस a प्लस b और a माइनस b, यानी p² प्लस 9 p² माइनस 9। यहां तक के तो स्टेप हमने बहुत सारे करके देख लिए। क्या इसको आगे भी सॉर्ट आउट किया जा सकता है, 100% कर सकते हैं। क्यों करेंगे, उसका रीजन है। देखो यहां था p² प्लस 9,
यानी ए स्क्वायर प्लस बी, कोई चेंज नहीं होगा। इस पार्ट को देखो, पी स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट निकल सकता है, 100% निकलता है, पी का होल स्क्वायर। 9 का स्क्वायर रूट कितना निकलता है हमारे पास, 3। यानी इस पार्ट को मैं आगे बढ़ा सकता हूं, और तो ये फर्स्ट पार्ट तो मेरा सेम रहेगा, पी स्क्वायर प्लस 9, इसमें नो चेंज। इस पार्ट को हम लोग क्या लिख सकते थे कि पी स्क्वायर माइनस 9 को लिखा जा सकता है अपना 3 रेज टू द पावर 2, लिखा जा सकता है ना। इस पार्ट को तो सेम एज रखेंगे, तो ये तो क्या बनेगा अपना कि पी स्क्वायर प्लस 9। इस पार्ट को एक बार p प्लस 3 और एक बार p माइनस 3 भी लिख सकते हैं। यानी अपना फाइनल आंसर कहाँ आएगा, पी स्क्वायर प्लस 9, p प्लस 3, p माइनस 3। अगर आप लोग इसको यहां तक लिख के छोड़ देते हो, इसमें से आपने आधा सॉल्यूशन निकाला है, तो मार्क्स भी नो डाउट आधे ही मिलेंगे। एक क्वेश्चन लिख देता हूं आपके लिए बोर्ड पर, a रेज टू द पावर 4 माइनस b रेज टू द पावर 4। इसको अपने आप सॉर्ट आउट करो। अभी आंसर पूछता हूं आपसे, कितना आंसर आ रहा है इसका। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेम वैसा ही है जैसा P4 माइनस 81 को सॉर्ट आउट किया था हमने, ठीक है। पहले रेज टू द पावर कितनी मिली हमें, 4। इट मींस हमने इसको कन्वर्ट किया स्क्वायर में, तो क्या करेंगे, a स्क्वायर की होल पावर 2, इधर लिखा b स्क्वायर की होल पावर 2। फर्स्ट ऑफ ऑल तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट मींस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। बस वैल्यू तो बदली है मैंने, और कुछ किया ही नहीं। देखो ये तो फिर वो प्लस वाला आ गया, ये तो आगे सॉर्ट आउट होगा नहीं, क्यों हमारे पास ऐसी कोई आइडेंटिटी है ही नहीं जो उसको एक्सटेंड कर सके। इसकी बात करें तो इसको लिखा जा सकता है a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, जिसको और आगे फर्दर अपने लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां चलेगा तो जाएगा आपका a प्लस बी और a माइनस बी। सेम वही क्वेश्चन था देखो, इसीलिए मैंने पहले वाले क्वेश्चन को रब भी नहीं किया था, जिसने थोड़ा सा दिमाग लगाया आंसर उसके हाथ में था, नहीं तो वो आंसर के हाथों में पहुंच गया था, है ना। तो यहां तक देखा हमने a प्लस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओवरऑल 3 टाइप्स की आइडेंटिटी को बुक एक्सरसाइज को सॉल्व करके देखना। हो सकता है कुछ एक क्वेश्चन जो आपको डू योर सेल्फ में मिले वो बुक के पार्ट में से मिल जाए, ठीक है, अच्छे से करके देखना। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप अपना लेके, कि नेक्स्ट स्टेप हमारा सॉल्यूशन कैसे निकालेगा। फैक्टराइजेशन करते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन मिला आपको p स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8, नया फॉर्मूला जनरेट होगा। यहां पर हमारे पास में एक नया फॉर्मूला ही जनरेट होगा, वो फॉर्मूला क्या कहलाता है देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। हमने शायद याद हो तो एक जब पॉलिनोमियल्स का पार्ट किया था तो हमारे पास एक आइडेंटिटी का पार्ट भी आया था, उसमें हमने लिखा था x प्लस a x प्लस b इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। इतना लंबा चौड़ा एक फॉर्मूला हुआ करता था अपना, ठीक है, याद है तो बेटर है, नहीं है तो इसका एक नया तोड़ निकालते हैं, और आपके लिए एक नया स्टेप बनता है splitting the middle term, splitting the middle term। यानी मिडल टर्म को क्या करेंगे हम लोग, स्प्लिट करेंगे, यानी टुकड़ों में तोड़ देंगे। मिडल टर्म को क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे, यानी टुकड़ों में तोड़ देंगे। ऐसे दो टुकड़े तोड़ेंगे
जिनको अगर आपस में ऐड किया जाए या फिर सब्ट्रैक्ट किया जाए, क्या किया जाए, ऐड किया जाए या फिर सब्ट्रैक्ट किया जाए, तो हमें मिडिल वैल्यू मिल जाएगी। ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर हमें क्या मिलेगी, मिडिल वैल्यू मिलेगी। ये ध्यान रखना है, या तो ऐड करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है। अब आपको ये पता क्या चलेगा कि कब ऐड करेंगे कब सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना। कुछ एक स्टेप्स है, ध्यान से सुनना। इस टॉपिक को कल की क्लास में भी खींचेंगे, ध्यान रखना इसको। ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना इस बात पे डिपेंड करता है कि थर्ड टर्म जो है अपनी, उसका पहला साइन कौन सा है। यानी यहां हमने क्या लिखा है, पॉजिटिव साइन। इट मींस इस क्वेश्चन में हमें मिडिल पार्ट को क्या करना पड़ेगा, स्प्लिट तो करना ही है, बट दोनों को ऐड करना है। अगर थर्ड वैल्यू साइन नेगेटिव बन जाता है, इट मींस मिडिल पार्ट क्या होगा, स्प्लिट तो होगा बट आपस में सब्ट्रैक्ट होगा। अब स्प्लिट कैसे होगा, सब्ट्रैक्ट कैसे होगा, सिंपल सा लॉजिक है, देखो आराम से समझना। इस P से पहले कुछ नहीं है, इट मींस हमने कितना लिखा, 1 लिखा, ठीक है। ये मेथड वो मेथड है जो आपके टिल 10th तक काम आएगा, 10th क्लास तक काम आएगा, इसलिए आराम से ऑनेस्टली करना है इसको। यहां लिखा मैंने 1, कुछ नहीं था। फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करती है, यानी 1 किससे मल्टीप्लाई करेगा बेटा, 8 से। तो आंसर कितना मिलेगा मुझे, 8 मिलेगा। क्लियर है बात। इस 8 के हम लोग करते हैं प्राइम फैक्टर्स। सबका अलग अलग तरीका है बताने का, कोशिश करता हूं सिंपल से सिंपल तरीका बताऊं आपको। 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया, कितना मिला मुझे, 8 मिला। मैंने 8 के प्राइम फैक्टर्स किए, देखो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, ठीक है। यानी फैक्टर्स क्या क्या बने मेरे पास, 2 2 एंड 2। इन सब के मिला के मुझे ऐसे पेयर्स बनाने हैं जिनको अगर मैं ऐड करूं तो 6 बन जाना चाहिए, और डिजिट केवल 2 नंबर्स की होगी। यानी अपने पास ओवरऑल नंबर्स जो है ना वो 2 ही मिलेंगे। तो पेयरिंग करें, देखो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 हो गया ना, इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई किया 4, और 4 में अगर मैं 2 ऐड कर देता हूं तो 4 और 2 कितने बन जाते हैं, 6 बनते हैं ना। चलो इसी के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करना शुरू करें। एक बार में समझ नहीं आएगा, मुझे पता है ये टॉपिक, बहुत सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे ऐसे। स्प्लिट किसको करना था, मिडल वाले को। तो केवल मिडल की जगह वैल्यू चेंज होगी, बाकी दोनों सेम रहेंगे। यानी पी स्क्वायर का पी स्क्वायर रहेगा, और ये पीछे प्लस 8 था वो 8 का 8 ही रहेगा। मैंने 6 के कितने पार्ट्स किए थे, 2 पार्ट्स। वो कौन कौन से आए थे अपने पास, एक 4 आया था और एक 2 आया था। क्या 4 और 2 अकेले रहेंगे, नहीं रहेंगे। इसके साथ कौन बैठेगा बेटा, ये पी। ये पी यहां भी आ गया, पी यहां भी आ गया। स्टार्ट क्वेश्चन करते मैंने क्या बात की थी आपसे, कि जो थर्ड वैल्यू साइन है, थर्ड वैल्यू साइन यहाँ किसका है, पॉजिटिव का है। तो जो थर्ड वैल्यू साइन है वो हमें डिपेंड करेगा कि क्या करेंगे, ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐड करने की कंडीशन क्या होती है अपनी, कि या तो दोनों साइन नेगेटिव हो या दोनों साइन पॉजिटिव हो। अब मिडिल वैल्यू किसकी थी, देखो पॉजिटिव की। इट मींस नो डाउट ये दोनों वैल्यू किसकी होगी, पॉजिटिव की। यहां पहुंचते हम कहां पहुंच चुके, जहां चैप्टर शुरुआत की थी हमने, रीग्रुपिंग की थी ना, पेयरिंग वाला काम, जहां दो दो के पेयर बना के कॉमन फैक्टर्स निकाले थे, बस वही कर दो अब देखो। यानी इन दोनों का कॉमन, इन दोनों का कॉमन फैक्टर। पी स्क्वायर और पी में कॉमन कितना आएगा बेटा, पी। यहाँ रिमेनिंग क्या रहेगा कि p प्लस 4। इस थर्ड वैल्यू से पहले साइन किसका, प्लस का। 2 कॉमन लिया, अंदर क्या बनेगा, 2 4 जा 8। मैंने क्या कहा था, दोनों ब्रैकेट सेम होते हैं, ये देखो सेम आ गए। अब क्या करेंगे कि एक को p प्लस 2 बनाएंगे और एक को p प्लस 4 बनाएंगे। एक को p प्लस 2 बनाएंगे और एक को p प्लस 4 बनाएंगे, और यही अपना फाइनल आंसर बन जाएगा। यहां तक ही किया था हमने, है ना, हमने यहां तक ही सॉर्ट आउट किया था। इस टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं, बाकी इसी टॉपिक को कल की क्लास में बहुत आगे बढ़ाएंगे हम लोग। यानी कम से कम 8-10 एग्जाम्पल करेंगे, तब जाके बात समझ में आ जाएगी आपकी। कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव दोनों सिग्नेचर की,
ठीक है, चले मान ले लिया मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कि क्यू स्क्वायर माइनस 10q प्लस 21। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखा हमने, थर्ड वैल्यू साइन को, किसका था, पॉजिटिव साइन था। इट मींस नो डाउट मिडल टर्म स्प्लिट होगी और दोनों को ऐड करना पड़ेगा, है ना। अब स्प्लिट करने का तरीका क्या बताया था मैंने कि फर्स्ट वैल्यू की इंटीजर वैल्यू को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करना था, है ना। यानी 1 इज मल्टीप्लाई विद 21, आंसर 21 ही आया था। फिर हमने क्या किया था कि 21 के फैक्टर्स निकाले थे, 3 की टेबल में 7 टाइम, 7 की टेबल में 1 टाइम। बस ऑलरेडी 2 नंबर चाहिए, देखो अपने पास 7 और 3, वहां तो 3 डिजिट मिले थे 2 2 एंड 2, तो हमें पेयरिंग करनी पड़ गई थी। यहाँ तो कोई जरूरत ही नहीं है, 3 और 7 2 नंबर्स मिल चुके हैं। देखो मिडिल में कितना लिखा हुआ है 10। थर्ड वैल्यू साइन किसका था, प्लस का। हमने क्या कहा कि अगर थर्ड वैल्यू साइन पॉजिटिव है इट मींस मिडिल टर्म हमेशा ऐड होगी, है ना। तो देखो 7 और 3 मिलके 10 बनते हैं क्या, यहाँ भी कितने हैं 10 है। कर दें स्प्लिट, ये लो इसको स्प्लिट किया तो यहाँ लिखा मैंने 3q और यहाँ लिख दिया मैंने 7q। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप 7 को पहले और 3 को बाद में लिख देते हो तो भी, ठीक है। देखो मिडिल वैल्यू साइन किसका है, नेगेटिव, यानी यहाँ दोनों जगह क्या आएंगे, माइनस के साइन आएंगे। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस भी प्लस ही होता है, सेम साइन विल बी एड। निकाल दे कॉमन फैक्टर्स, q और इसमें निकालेंगे और इसका निकालेंगे। तो q का इसमें q कॉमन निकाला हमने, रिमेनिंग रहा q माइनस 3, यहाँ पहले साइन माइनस का 7 3 जा 21, 7 कॉमन निकाला। अगर आपने कॉमन सही ढंग से निकाल दिया है तो आगे वाला ब्रैकेट चेक करने की जरूरत नहीं है। जो फर्स्ट ब्रैकेट की वैल्यू है वही सेकंड वैल्यू आती है, तो सेम कॉपी कर दिया करो। तो रिमेनिंग क्या रहेगा, q माइनस 7 एंड q माइनस 3 इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन q स्क्वायर माइनस 10q प्लस 21। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक की बात सबके क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही कुछ, बाकी नेक्स्ट डे की क्लास में इस टाइप्स के एग्जांपल्स और बात करेंगे इसके रिगार्डिंग।